वायरस एक्टिव होता है। उसमें नॉन रिएक्टिव लिखा आता है रिपोर्ट में? उसमें हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन विल बी पॉजिटिव, बट हेपेटाइटिस बी वायरल डीएनए यानी जो पीसीआर का टेस्ट है वो नेगेटिव होगा। अच्छा, ठीक है, और लिवर फंक्शन टेस्ट आर नॉर्मल। ठीक है, अगर ऐसा है तो सालाना फॉलोअप होना चाहिए, दैट्स व्हाट इंटरनेशनल रिकमेंडेशन इज। अच्छा सर, मैम से पूछती थी मैम, वो एलिजा टेस्ट क्या होता है? वो भी इसीलिए कराते हैं? हाँ, ये एक्चुअली ये जो डॉक्टर साहब ने जैसे बताया, तमाम हेपेटाइटिस के लिए टेस्ट कराने ज़रूरी तो होते हैं, लेकिन कॉस्ट इफ़ेक्टिव कौन सा टेस्ट है? अब पीसीआर बहुत महंगा टेस्ट है, बहुत फॉल टेस्ट है, यानी उसकी सबसे ज़्यादा इनपुट है, उससे पता चल जाता है कि डिज़ीज़ एक्टिव है कि नहीं है। उसी में एलिजा भी टेस्ट महंगे होते हैं। तो पाकिस्तान में बेसिकली नीड होती है कि आप सारे जो टेस्ट कराएं। हेपेटाइटिस बी बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है, बहुत कॉमन है, कैरियर्स बहुत हैं, इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत होते हैं, और सी उसके साथ होता है और डी होता है। तो ये टेस्टों के लिए सबसे सिंपल टेस्ट HBsAg है, जो आपने कहा कि एंटीजन सर्फेस एंटीजन का टेस्ट होता है, और उसके साथ लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं। और स्पेशली फैमिली फिजिशियन या फर्स्ट कांटेक्ट आपका जो भी हेल्थ पर्सनल है, वो आपके सिंपल टेस्ट पहले करवाए। जब वो पॉजिटिव आते हैं और उसके साथ पेशेंट्स को सिम्टम्स होते हैं, हेपेटाइटिस ए है तो हेपेटाइटिस ए का शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, उसका लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं होता, वो कॉम्प्लिकेशंस उसके नहीं होते, वो बहुत आम तौर पे फैलता है स्टूल्स वगैरह कंटेमिनेशन से, गंदा खाने में कंटेमिनेशन है उससे फैलता है। हेपेटाइटिस बी, सी और उसके साथ जो तमाम टेस्ट वायरल हेपेटाइटिस हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं, वो बहुत ज़्यादा मौजूद हैं हमारी कम्युनिटीज़ में, हमारी सोसाइटी में। और इसमें ये आप ये भी ख़ास तौर पे जहन नशीन करें कि बड़े होटल्स से लेकर छोटी थड़े के खाने तक में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। डॉक्टर साहब इसलिए करूंगा बिकॉज खाने से इसका हेपेटाइटिस बी सी का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ए और उसका यू हैव टू बी वेरी क्लियर। हेपेटाइटिस ए एंड ई, दे आर ऑल वायरसेस। ठीक है, कमिंग टू योर एलिजा क्वेश्चन, एलिजा इज अ टेक्निक ऑफ टेस्टिंग। अच्छा, ठीक है, डिफरेंट मेथड्स हैं टेस्टिंग के सरफेस एंटीजन को। ठीक है, और बेसिक स्क्रीनिंग के लिए सिंपल से टेस्ट होते हैं, उनको देयर डिफरेंट टेस्ट, आई वोंट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, बट एलिजा इज अ मोर ऑथेंटिक वे ऑफ टेस्टिंग हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। सो अगर आपने कहीं जैसे स्क्रीनिंग कराई है, तो स्क्रीनिंग जब टेस्ट में पॉजिटिव आता है तो वो उसकी जो सेंसिटिविटी पिकअप और उसकी स्पेसिफिसिटी डिफरेंट होती है, तो उसकी वजह से फिर हम एलिजा पे जाते हैं, विच बिकम्स मोर ऑथेंटिक। अगर एलिजा कंफर्म करता है कि आपको हेपेटाइटिस बी या सी का वायरस है, तो फिर देन आप जो है ना पीसीआर बेस्ड टेस्ट पे जाते हैं। अच्छा। लेकिन ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हेपेटाइटिस बी और सी जो है, इसका खाने पीने से और आपकी ज़िंदगी के रेगुलर उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये मर्ज़ अमराज जी, ख़ास तौर पे ये दोनों वायरस हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी उसी वक्त होता है जब बी हो, तो इनका जो फैलाव होता है वो टीकों से, इंजेक्शंस, नीडल्स, पाकिस्तान में जो टीके लगाने का रुझान है, टीके लगाने का इज़ द मेन कल्प्रिट। उसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, देन उसके बाद कोई चीज़ जिसमें शार्प ऑब्जेक्ट्स जिस्म को पियर्स कर सकते हैं, चाहे वो नाक छिदवाना हो, चाहे कान छिदवाना हो, चाहे वो दंदान साजी का मामला हो या कोई ऑपरेशंस हो, इस किस्म की जितनी चीज़ें बार्बर्स हुए, आप फिर जहाँ जहाँ नीडल्स का इस्तेमाल या शार्प ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल होगा, वहाँ से हेपेटाइटिस बी और सी फैलने का इम्कान है। तो इन सारी चीज़ों में एहतियात की ज़रूरत। सही, ओके, हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। गुड हेल्दी मॉर्निंग फिदो साहब, कैसे हैं? अल्लाह का फजल। वो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज डॉक्टर राशिया हु यूज्ड टू केम ऑन हेल्थ टीवी, तो शुक्र है वो दोबारा आ गई दोबारा से। कैसे हैं आप? अल्लाह का फजल। वो हमें तो एडिक्शन सी होती है अगर आपका प्रोग्राम सुबह न देखा जाए। मैं क्या बात, थैंक यू सो मच। अल्लाह करे आपको एडिक्शन रहे। ये हेल्थी एडिक्शन है, हेल्दी एडिक्शन है। अच्छा जी फिदा साहब, आप की जो मुख्तलिफ मौज़ूआत होते हैं बड़े अच्छे से इंफॉर्मेटिव होते हैं, तो उससे बंदा सीख के अच्छी बात आगे भी फैलाता है, आगे भी बताता है। और आपके जो पोल के सवाल होते हैं वो भी बड़े इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, एक तो वो पोल के सवाल के हवाले से ये बताऊंगा कि ऐसा इज नॉट एवरीथिंग, बट इट इज
one of the important part of life, but it is not everything. Not everything, but very important. It is one of the important part. इसमें और भी आइटम आते हैं, तो उसमें भी एक जो पार्ट है, एक ईंट है उस ब्लॉक में, उसमें वो जो पैसा है वो भी है, जो डॉक्टर साहब ने भी बताया। हम भी अर्थक्वेक में बालाकोट गए थे, मुजफ्फराबाद गए थे, तो बंदा देख के बड़ा हैरान होता है कि वो मॉडरेट फील हो तो अच्छा है। अगर डॉक्टर राफिया का कोई 50 मिलियन का प्राइस बॉन्ड निकलता है तो रात को डॉक्टर राफिया को नींद ही नहीं आएगी। नहीं, फिर भी आ जाएगी है ना। रात को फिर वो हेलुसिनेशन और माफूकुल फितरत किस्म के ख्यालात आएंगे जी, वो कहाँ पे मैं डिफेंस में मकान बनाऊं, कहाँ पे बनाऊं। ठीक है, तो ये बड़े मसाइल हो जाते हैं। ठीक, कुछ लेवर का पूछना चाहेंगे? लिवर के हवाले से कुछ लेवर पे पूछना चाह रहे हैं? हाँ, लिवर में एक तो ये पूछना चाह रहा था कि लिवर पे लोड कम करने के लिए क्या, एक मेरा दोस्त है उसने ये कहा था कि अगर आप महीने में एक दिन 24 घंटे तक सिर्फ लिक्विड लें, फ्रेश जूस लें, पानी लें, तो आपके लिवर के ऊपर जो लोड होता है मेटाबॉलिज्म के हवाले से वो बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो जाता है एंड लिवर फील वेरी हैप्पी। तो क्या ये बात ठीक है, या इसके अलावा और कोई ऐसा तरीकाकार है कि जो लिवर है वो अगर महीने में एक दफा उसको रिप्लेनिश किया जाए तो वो अच्छा हो हमारी बॉडी के लिए, और हमारी फीलिंग अच्छी हो। और सेकेंडली वो कौन सा सिंपल मेथड है, लाइक ALT है या LFT है, कि उससे हमें अंदाजा हो कि हमारा जो लिवर है दैट इज फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। ठीक है, ठीक है, बता रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। फैदा साहब हमेशा आके बड़े इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस करते हैं। मैम वो पहले तो हम टेस्ट वाला सवाल कर लेते हैं। मैम वो कौन सा टेस्ट है जिससे हम लोग बस लिवर का फंक्शन पता चला है कि लिवर सही चल रहा है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्ट टू नो कि लिवर सिंपल उसको कहते हैं LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट। सिंपल होते हैं ये, रूटीन में भी हो सकते हैं। आमतौर पर अब तो लोग काफ़ी कॉमनली करवाते हैं, तो ये आप करवा लें, उससे पता चल जाएगा। वैसे लिवर की जो बीमारियां होती हैं ये कोई चीज़ नहीं होती कि लिवर रेस्ट कर रहा है या लिवर को किसी चीज़ से तक़वियत मिले या ना मिले। वो आप वैसे ही आप फैटी फूड्स और इस तरह की चीज़ें छोड़ दें। और ख़ास तौर पे जो जिनको जॉन्डिस या यरकान या हेपेटाइटिस हुआ होता है, वो लोग आम तौर पे अपने लिवर को रिफाइंड शुगर्स, केक्स, ऐसी मिठाइयाँ, घी की तली हुई चीज़ें और हैवी चीज़ें, उस तरह की चीज़ें ना खाएं जिन लोगों को जॉन्डिस या हेपेटाइटिस हुआ होता है। और इस तरह पता चलता है कि आपको यरकान नहीं है, आपकी आंखें पीली ना हो, आपको फीवर बुखार ना हो, आपका खुद ही पी लेना फटीग यानी आप लेथार्जी फील ना करें। इस तरह पे आमतौर पे हेपेटाइटिस C और बच्चों में सिम्टम्स नहीं होते हेपेटाइटिस के। तो लेकिन फिर भी अगर बच्चा सो ज़्यादा रहा है या उसकी तबीयत सही नहीं लग रही या वीक लग रहा है या ऐसी, और पेशाब का रंग आमतौर पे हेपेटाइटिस में पीला होता है, तो जॉन्डिस के सिम्टम्स होते हैं। ये कोई चीज़ नहीं होती कि, क्योंकि लिवर तो खुद एक ऑर्गन है जो हर वक्त काम कर रहा होता है, तो उसको रेस्ट देने की कोई ख़ास वो कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा सर, वो ये पूरा वाटर वाला जो चीज़ है ना, मैंने पहली बार नहीं सुनी, कन्फ्यूजन बहुत लोगों की हो गई। क्लियर करेंगे, एक छोटे से ब्रेक है, ब्रेक के बाद इस पर और बात करेंगे। बस कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।